नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हंस म्यूजिक क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी संगीत के परिचय के अंतर्गत लास्ट क्लास जो है श्रुति पर आधारित देखे थे। श्रुति के बारे में जाने थे हम लोग। आज हम एक नए लेसन के साथ स्वर क्या है, स्वर के बारे में जानेंगे कि हमारे संगीत में स्वर कैसा है, क्या है, किसे कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वर के बारे में विद्वानों की क्या धारणा है संगीत को लेकर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। समस्याओं को, अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को दूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए विलम्ब ना करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है मैंने, जहाँ पर जो हम वीडियोज़ बनाते हैं, इससे जो भी बनने वाले प्रश्न हैं उसको हम टेलीग्राम पर लेते हैं, उससे क्विज़ तैयार करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का प्रयास करिए आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं गुरुदेव को नमन करते हुए। आज का क्लास स्वर क्या है। स्वर क्या है? स्वर को स्वयं में स्निग्ध, अनुरणात्मक, श्रोताओं के चित्त का रंजन करने योग्य ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा बताया गया है कि स्वर जो है अपने आप में श्रोताओं के चित्त का रंजन करने का क्षमता रखता है, योग्यता रखता हो, ऐसा वो ध्वनि है जो सुनने वाले दर्शकों के, श्रोताओं के चित्त को स्वयं रंजित करता है, यानी रंग देता है। ऐसी स्वर की महिमा बताई गई है हमारे संगीत में। ठीक है, एक पर श्लोक दिया है कि स्वतो रंजयति इति स्वरः, स्वतो रंजयति इति स्वरः, अर्थात जो ध्वनि स्वयं रंजन करे, ठीक है, वह क्या है? स्वर है। जो अपने आप ही रंजकता उत्पन्न करे, श्रोताओं के मन को रंग दे, चित्त को आनंदित करे, प्रफुल्लित करे, सुखमय प्रदान करे, वो स्वर कहलाता है। अब मध्य सा से तार सा तक 7 बड़े अंतराल होते हैं। मध्य सा से और तार सा तक 7 बड़े अंतराल होते हैं, जिन्हें हम संगीत में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि 22 श्रुतियों में से जो चुनी गई 7 श्रुतियाँ, 22 श्रुतियों में से चुनी गई क्या हैं? 7 श्रुतियाँ एक दूसरे से कुछ अंतर पर हैं, एक दूसरे से क्या है, कुछ डिस्टेंस पर हैं, अंतर पर हैं, जो सुनने में क्या लगती हैं? मधुर लगती हैं। सुनने में क्या लगती हैं? मधुर लगती हैं। वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, स्वरों की संख्या के बारे में जानते हैं। स्वरों की संख्या क्या है? तो वैदिक काल, यहाँ के होगा, के आरंभ में केवल 3 स्वरों का प्रयोग होता था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक काल के आरंभ में कितने स्वरों का प्रयोग होता था? तो आप ये जान लीजिए, मेन चीज़ है 3, जिनके नाम थे क्या? उदात, अनुदात और स्वरित। ये प्रश्न आता है, वैदिक काल में कितने स्वर थे? तो 3। कौन कौन से थे? तो 3, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात जो है ये ऊंचा होता था। ठीक है, उदात क्या होता था? ऊंचा होता था, और इसको बोलते थे, इसके समान माना गया आज के परिप्रेक्ष्य में गनी के समान, ऐसा माना जाता है। ग और नी जो है ऊंचा स्वर होता था। उदात ऊंचा होता था, जो आज के किस स्वर के समान है? तो ग और नी के। अनुदात जो है ये नीचा है। ठीक है, और ये किसके समान? तो रे और ध के समान। और स्वरित बीच का, यानी कि स्वरित को समाहार बोलते हैं, बीच का बोलते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है सा, मा और पा। इतना समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इनका क्रमिक विकास हुआ। 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए और 5 से 7 वैदिक स्वर विकसित हुए। ठीक है, 7 वैदिक स्वर क्या हुए? विकसित हुए, जिनको फिर कहा जाने लगा कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अति स्वर। ठीक है, इनको इस नाम से जाना गया जब ये 7 हुए। ठीक है, वैदिक स्वर विकसित हुए, 5 से 7 वैदिक स्वर विकसित हुए। तत्पश्चात लौकिक सप्त स्वरों का विकास हुआ। इसके बाद लौकिक सप्त स्वरों का विकास हुआ। इनका विधिवत उल्लेख सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। इन्हें निम्न संज्ञाओं से संबोधित किया गया है। फिर जो हमारे लौकिक भाषा में, हमारे जो है लोक भाषा में जिनका 7 स्वरों का विकास होता है, उनको किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, इन्हीं को सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, इन संक्षिप्त नामों से संबोधित किया जाता है, जो क्रियात्मक रूप में व्यवहार में प्रचलित हैं। यानी कि जो हमारे प्रैक्टिकली रूप में जो है हमारे व्यवहार में प्रचलित हैं, जो हम आए दिन इनका प्रयोग करते हैं अपने गानों में। इन स्वरों की स्थापना सप्तक की 22 श्रुतियों पर निम्न सिद्धांत के आधार पर की गई है। श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ना समझ में आया तो समझ लीजिएगा, यहाँ बस देख लेंगे कि 22 श्रुतियों पर निम्न सिद्धांतों के आधार पर बताई गई है। तो वो सिद्धांत कौन सा है? तो ये है चतुर्दंडी प्रकाशिका का ये श्लोक है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिशत्रि ऋषभ धैवतो, यानी कि 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चतुश्चैव शा, मा, पा की 4 4, रेधा की 3 और गानी की 2। इस आधार पर जो है 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई है। देखिए आगे लिखा भी है कि अर्थात साम, प की 4 4 श्रुतियाँ, रेधा की 3 3 श्रुतियाँ, गनी की 2 2 श्रुतियाँ हैं। इन्हें निम्न तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। तालिका देख लेते हैं। ये है आपका तालिका। एक मिनट, ये है आपका तालिका। श्रुति संख्या स्वर नाम, श्रुति संख्या स्वर नाम, श्रुति संख्या स्वर नाम ये आते हैं। चौथे पे सा है, 4 3 7, 7 पे ऋषभ है, फिर आते हैं 9 पे गंधार है और 13 पे माँ है, 17 पे पा है और 20 पे दैवत और 22 पे निषाद। पिछले क्लास में बहुत अच्छा वीडियो इस पे बन चुका है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये 7 शुद्ध स्वर हुए। भरत ने इनके अतिरिक्त 2 साधारण स्वर अंतर्गंधार तथा काकली निषाद भी कहे हैं। अब साधारण स्वर, जैसे आज हमारा जो विकृत स्वर है, विकृत को विकृत ना कहकर इन्होंने साधारण कहा। भरत ने 7 शुद्ध और 2 विकृत यानी कि 2 साधारण स्वर, उनके 2 साधारण स्वर कौन से थे? तो अंतर्गंधार और काकली निषाद। पूछता है प्रश्न में कि भरत के 2 विकृत स्वर या साधारण स्वर कौन से थे? तो वो अंतर्गंधार और काकली निषाद थे। आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त विकृत स्वरों की संख्या 5। आधुनिक युग में आएंगे तो 7 शुद्ध और 5 विकृत की बात की गई है स्वरों के बारे में। ठीक है, निश्चित की गई है। संक्षेप में शुद्ध तथा विकृत स्वरों को इस प्रकार समझ सकते हैं। आगे शुद्ध स्वर, जब स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित होते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। यानी कि जैसे सा की 4 श्रुतियां हैं, तो सा जब अपने चौथे श्रुति पर स्थित होगा तो इसे शुद्ध स्वर कहेंगे। ठीक है,
जैसे अपने मूल रूप में प्रतिष्ठित सारे गामा पधा नी ये 7 शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, ये 7 शुद्ध स्वर कहे गए हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों में से षडज और पंचम ये 2 सा और प, ये 2 क्या है? अचल स्वर। पूछता है अचल स्वर कितने हैं? तो 2 सा और प। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछे कि अस्थाई स्वर कितने हैं तो आप केवल एक बताएंगे, वो कौन सा है? सा। आप कहेंगे कि जब अचल पा भी है तो पा क्यों नहीं अस्थाई होगा? तो अस्थाई तो 2 होने चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अस्थाई स्वर जो है वो एक होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, सा, इसलिए कि पा आवश्यकता अनुसार किसी किसी राग, जिस भी राग में पा नहीं लगता है उसमें पा वर्जित हो जाता है और पूर्णतः वर्जित हो जाता है, लेकिन सा किसी भी राग में किसी भी स्थिति परिस्थिति में वर्जित नहीं किया जा सकता। सा आधार स्वर है, सा का होना आवश्यक है, जैसे घरों को बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर अस्थाई स्वर की बात की जाए तो एक ही है, सा। लेकिन आपसे पूछे कि अचल स्वर कितने हैं तो 2 है, सा और प, क्योंकि ये अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं, अतः इनके 2 रूप नहीं हो सकते, यानी कि इनके कोमल या तीव्र ऐसे कुछ रूप नहीं होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। विकृत स्वर षडज और पंचम के अतिरिक्त अन्य स्वर अपने नियत स्थान से परिवर्तित भी हो सकते हैं, यानी कि सा और प को छोड़ के बाकी जितने भी 5 स्वर हैं वो अपने नियत स्थान से ऊपर या नीचे उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार, अतः इन्हें चल या विकृत स्वर भी कहते हैं। अब चल स्वर कितने हैं? 5, अचल स्वर 2। ठीक है, उनकी भी यह विकृत अवस्था 2 रूपों में होती है, कोमल विकृत तथा तीव्र विकृत। अब पूछता है संगीत में स्वर कितने होते हैं? तो 7। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12। ठीक है, कैसे 12 होते हैं? तो 7 शुद्ध और 5 विकृत, 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल मिला के 12 स्वर हो गए। ठीक, अब विकृत में विकृत 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोमल विकृत और दूसरा होता है तीव्र विकृत। ठीक है, तीव्र विकृत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होता है। क्या होता है? तीव्र विकृत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होता है, और विकृत तीव्र का चिन्ह होता है ऊपर स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर लगा देना, और कोमल का होता है स्वरों के नीचे पड़ी लकीर लगा देना ऐसे। तो ये हो गया कोमल और ये हो गया तीव्र। विकृत 2 तरह के, एक कोमल विकृत और दूसरा तीव्र विकृत। तीव्र विकृत का ये चिन्ह है स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर और स्वरों के नीचे पड़ी लकीर, कोमल का चिन्ह है। तो ये माँ के अलावा किसी भी स्वर के ऊपर अगर ऐसे खड़ी लकीर लग रहा है तो आप इसको गलत मानेंगे, और माँ के नीचे अगर ऐसे पड़ी लकीर लग रहा है तो भी आप गलत मानेंगे। ठीक है, केवल और केवल माँ ही तीव्र होता है, बाकी सभी के 4 स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? कोमल होते हैं। ठीक है, कोमल मीन्स कि अपने शुद्ध अवस्था से थोड़ा नीचे उतरा हुआ, और तीव्र का मतलब हुआ अपने शुद्ध अवस्था से थोड़ा चढ़ा हुआ। ठीक है, तो कोमल विकृत तथा तीव्र विकृत, रे गा मा धा नी स्वरों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें से रे गा धा नी अपने स्थान से पूर्व की श्रुतियाँ लेकर कोमल रूप धारण करते हैं, यानी कि मैंने कहा ना कि कोमल जो है अपने शुद्ध अवस्था से थोड़ा नीचे उतरा हुआ, तो इसलिए कह रहा है कि पूर्व की श्रुतियाँ लेकर कोमल रूप धारण करते हैं, तथा मध्यम अपने नियत स्थान से ऊपर की श्रुतियाँ लेकर तीव्र रूप धारण करता है। कोमल स्वर की पहचान के लिए भातखंडे स्वर लिपि के अनुसार स्वर के नीचे पड़ी रेखा, जैसा कि आपको हमने बता दिया ये, ठीक है, तथा तीव्र स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया, और कोमल के लिए ये बता दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्वर क्या है, संगीत में कितने स्वर हैं, कोमल और विकृत, विकृत कितने प्रकार के, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, आगे पाठ्यक्रम प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। वैदिक स्वरों का विकास किस क्रम से आरंभ हुआ, इसको बताइएगा। लौकिक स्वरों का विधिवत उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, इसको बताइएगा। नाट्य शास्त्र में कितने स्वरों का उल्लेख किया गया, इसको भी बताइएगा। सप्त स्वरों की स्थापना किन श्रुतियों पर की गई है, इसको भी बताइएगा। कौन कौन से स्वर विकृत रूप ले सकते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।